अच्छा, गुरु के बिना कार्य सिद्धि भी नहीं हो सकती। अगले श्लोक में यही कहा, निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। बोले वो जो दिव्य ज्ञान है, वो जो परम ज्ञान है, उसकी प्राप्ति का वस्तुतः उपाय है क्या? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति बोले अपने आप तो नहीं हो सकती। एहि गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भाई अपने आप तो ऐसा नहीं होगा। कभी एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, कभी कभी व्यक्ति किसी रोग के कारण इतना अशक्त, इतना दुर्बल हो जाता है कि वो बिस्तर पे पड़ा करवट भी नहीं बदल सकता। कभी कभी को इतना अशक्त हो जाता है कि उसको करवट बदलने के लिए भी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती। ऐसे ही विषय के सेवन के और अत्यधिक सेवन के कारण ये जो अंतर्मन है बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुर्बल हो गया। भाई अब किसी का बल चाहिए, किसी की शक्ति चाहिए। और दूसरी दृष्टि से भी देखें, भाई हमारे दोनों हाथ बंधे हैं, कौन खोलेगा? जो मुक्त होगा, जो स्वतंत्र होगा, वही तो आकर हमारे हाथ खोलेगा। जो खुद बंधन में पड़ा है वो हमको बंधन से कैसे मुक्त करेगा? इसलिए भाई गुरु के बिना कार्य सिद्धि भी नहीं हो सकती। गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। और गुरु मिल जाए तो उसके सेवन के लिए बहुत अधिक सावधानी चाहिए। और मैं कह रहा हूं थोड़ी नहीं, बहुत अधिक सावधानी चाहिए। और जैसे जैसे मैं देखता हूं बाहर विकृति बढ़ रही है, वैसे वैसे ये दृश्य देखने में आ रहा है कि कैसे व्यक्ति चलता भगवान के लिए है, फिर किसी व्यक्ति के पीछे लग जाता है, व्यक्ति भी उसको अपने पीछे लगा लेता है, व्यक्ति भी उसको अपने पीछे लगा लेता है। भाई सौभाग्य से हमने जीवन में किया कुछ एक दो ऐसे दिव्य संतों का दर्शन, जो इतने दृढ़ संकल्प से पूत थे कि उन्होंने अपनी दृष्टि प्रभु से हटकर कहीं जाने नहीं दी। और ना ही जो उनके निकट आया, ना ही उसको कभी असावधान होने दिया, चाहे प्यार से चाहे फटकार से। पर बात तो उसको एक ही कही, एक ही सुनाई, एक ही समझाई, राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो विदुर जी ने पूछा, बोले महात्मन मेरी बुद्धि तो मोह के कारण भ्रमित हो रही है, मैं तो अज्ञ हूं, आप मेरे परम सुहृद हैं। अभी मेरा प्रयोजन केवल एक है, मैं भगवान की लीला का रहस्य जानना चाहता हूं। इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर कृपा करके आप हमको प्रदान करिए। और आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुरुवीरन कलामपि। विदुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि हे मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है ना, बोले वो तो समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान आदि से होने वाले पुण्य के बोले 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी एक जीव को आपने भगवान के भजन में लगा दिया, बोले इसके समान और कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है, इसके समान भगवान की और कोई सेवा नहीं है। एक जीव को यदि आपने लगा दिया, भगवान को संत प्यारे हैं ही क्यों? केवल इसीलिए तो आप जपे और नाम जपा। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, सतरति सतरति स लोकान तारयति। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, भाई मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता में। हरि ने 5 चोर दिए साथा,
गुरु ने दई बचाए अनाथा। ये भगवान ने देख कर ही कहा है भाई, मोते अधिक संत कर लेखा। आप अगर इन दो पंक्तियों का विचार करो ना, भगवान कह रहे सातम सम मोही मैं जग देखा, बोले सबको समान दृष्टि से देखना। सी राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, बोले सबको समान दृष्टि से देखना, लेकिन संतों को सबके समान नहीं देखना। यहां भगवान ने कहा सातम सम मोही, मैं जग देखा, इस सारे संसार को तो मेरा ही स्वरूप जानना, इसमें मुझी को व्याप्त देखना। पर बोले संतों को सबके बराबर नहीं रखना, संतों को हमारे बराबर नहीं रखना। मोते अधिक संत करी लेखा, बोले जो जीव को जन्म जन्म के इस दुष्चक्र से मुक्त कराकर वो अभय पद, वो परम पद प्रदान करता है, वो किसी के समान कैसे हो सकता है। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। अब आप अभी मन में सोचोगे, बोले 2 मिनट पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अब आप ये बात कह रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही है। यदि जो आपको मिला है, यदि वो सच में संत ही है, जिसको भगवान ने कहा संत विशुद्ध, तुलसी बाबा कह रहे ना संत विशुद्ध मिला ही परिते ही, जो आपको मिला है यदि वो संत ही है, आप 1000 बार उसको अपना प्रणाम दोगे और वो 1001 बार आपको यही कहेगा, भाई इस प्रणाम के अधिकारी प्रभु हैं। यदि संत ही मिला है आपको, वो किसी भी स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो उस स्थान पर नहीं बैठेगा जो स्थान प्रभु के लिए है। जब उसने सत्य का अनुभव किया है तो फिर उसने ये भी अनुभव कर ही लिया होगा, ये भी अनुभव कर लिया होगा, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। मैं हूं, आप हूं, कोई भी था, है या होगा, पर भाई जीव का निस्तार, जीव का कल्याण, जीव का मंगल केवल भगवत भजन से हो सकता है। और ये छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको, इससे आपको बात भली प्रकार से समझ आ जानी चाहिए कि जब गुरु धनुर्विद्या की शिक्षा देता है तो शिष्य से कहता है मेरी बात सुनना, केवल मेरे शब्द का अनुसरण करना, मैं जैसे कहता जाऊं वैसे तदनुकूल क्रिया करना, तू लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। गुरु कहता है बस मेरा शब्द सुनना, मेरी ओर देखना नहीं, फिर तू लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। लक्ष्य वेधन की विधा के मूल में क्या है कि भाई दृष्टि सब ओर से सिमटकर केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, माने आपकी वृत्ति परिष्कृत हो जाए, भीतर बाहर कोई और इच्छा वासना रहे नहीं। इच्छा और वासना ही तो भटकाती है, बोले कोई और इच्छा कोई और वासना रहे नहीं। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी चेतना लक्ष्य पर एकाग्र हो जाए, कैसे होगा भाई? तो गुरु कहता है कि मेरा शब्द सुनते जाना, मैं तुझे उपदेश देता जाऊंगा, मैं तुझे मार्ग बताता जाऊंगा, और बस तेरी चेतना मेरे शब्दों को सुनकर जो मैं कह रहा हूं तदनुकूल आचरण करती जाए, तो लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं कौरवों पांडवों की, कथा तो सब जानते हैं, पर कथा के गर्भ में कुछ है। सब कौरव पांडव हैं, द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं। उस सघन वृक्ष के मध्य में वो एक पंछी, उसकी आंख, सबसे पूछा द्रोणाचार्य ने एक एक करके, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। द्रोणाचार्य ने किसी को अवसर ही नहीं दिया, बोले तुम अभी शर संधान के योग्य ही नहीं हो। अर्जुन आए, अर्जुन ने जब उत्तर दिया, द्रोणाचार्य ने कहा तुमको शर संधान की आवश्यकता नहीं है। बोले तुम योग्य नहीं हो, और बोले तुमको शर संधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिसकी वृत्ति लक्ष्य पर ऐसी एकाग्र हो उसको लक्ष्य वेधन से कोई नहीं रोक सकता। अब अर्जुन ऐसे करे हैं गुरुजी आपने हमको सब सिखाया, अब वहां तो जो है सो है, आप ही को देखेंगे, आप ही की पूजा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और जो आपको ऐसा करने को कहता है वो आप भी भूल में है और आपको भी भुला रहा है। कभी कभी कुछ बातें मुझे सीधी कहनी पड़ती हैं, कुछ शब्द कठोर होते हैं, किसी किसी को अशिष्ट भी लगता है,
पर जो कहना पड़ता है उसे यथावत कहना ही पड़ता है। जो ऐसा करा रहा है वो आप भी भूल में है और आपको भी भुला रहा है ना। भगवान का भक्त होगा, प्रभु का प्यारा कोई संत होगा, वो सबसे पहले ये बात जानता है, अवश्य जानता है, क्योंकि उस परम सत्य के अनुभव का ही एक अंग है ये अनुभव कि भाई जीव का कल्याण बिना भगवत भजन के नहीं होता, हो नहीं सकता। भगवान के पार्षदों को भी जब मोह हो जाता है तो भगवान के प्यारे भक्त, प्यारे संत उनको यही औषधि, यही विधि, यही युक्ति तो देते हैं। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। ससुर जी ने कहा कि अब आप कृपा करके हमको लगा दीजिए भजन में। क्यों? क्योंकि किसी एक को प्रभु के चरणों में लगा देने का जो पुण्य है, बोले सब वेद पढ़े हों, बोले कितनी भी तपस्या की हो, बड़े बड़े यज्ञ किए हों, बड़े बड़े दान दिए हों, पर बोले उसके पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी एक को आपने ये राह दिखा दी। मैंने कहा ना, आपके मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम इस बात की कल्पना कर सके भाई हमको मिला क्या है, कहां से आ रहे हैं, हम कब से भटक रहे हैं। अरे साल 2 साल पहले घटी घटना आपको मुझे याद नहीं रहती, फिर ये तो जन्म जन्म का लेखा जोखा है, आप और मैं कहां जानते हैं। यही भगवान की माया है, जीव को भुला कर रखती है। जब जब संतों को ज्ञान होता है, गुरु की कृपा से जब भीतर प्रकाश होता है, तब संत अनुभव करते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे। तो आज की इस चर्चा में 2 बात ध्यान देने की है। क्यों मिले हो गुरु से? गुरु से मिलने का प्रयोजन क्या है? इस विषय में ऐसी सावधानी रखनी पड़ती है जैसे किसी शर संधान वाले को अपने लक्ष्य वेधन में रखनी पड़ती है, ऐसे उसे अपनी दृष्टि लक्ष्य पर एकाग्र रखनी पड़ती है। ऐसी सावधानी रखनी पड़ती है गुरु का सेवन करने में। और भाई इस विषय में सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरा मानना यही है भाई, वो जो आपके जीवन में घट रहा है ना, वो जो सुख दुख का आना जाना है, वो तो प्रारब्ध के अधीन है। उसमें कोई खींचातानी करने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। एक बार किसी ने लिखकर पूछा था मुझसे, बोले आप तो कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। बोले फिर गुरु से न कहें तो किससे कहें? ये बात संसार का कोई कार्य सिद्ध करने के लिए नहीं कही गई है। क्या ऐसा कार्य है जो करता करे न कर सके? क्या ऐसा कार्य है? संसार का हर सुख तो जीव को थोड़ा घना प्रारब्ध से मिलता ही है, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। क्या ऐसा कार्य है जो करता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए? बोले ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है, जो जन्म मरण का जो ये चक्र है, बोले इससे मुक्त कोई करा सके ना, गुरु के बिना कोई नहीं करा सकता। तो यहां संतों ने जब जब गुरु की वंदना की है, गुरु की स्तुति की है और गुरु की महिमा गाई है, भगवान को लक्ष्य में रखकर गाई है। क्योंकि भाई वो गोविंद से मिलाता है, वो जन्म जन्म के क्लेश से मुक्ति दिलाता है, वो त्रिताप से छुड़ाता है, इसलिए गुरु की महिमा है। और मैंने आज जो भी कहा बहुत मनोयोग पूर्वक कहा है, क्योंकि आगे आगे बड़ा गंभीर विषय आरंभ होगा। मैं भी सावधान होकर कहूं और आप भी सावधान होकर सुनना, तभी इस चर्चा का सुफल आपको मुझे प्राप्त होगा। मैंने बहुत मनोयोग पूर्वक ये बात कही है। देखा नहीं जाता है गुरु को, इसलिए मैंने कहा कि गुरु अष्टावक्र जैसा हो या बड़ा सुंदर सुघड़ हो देखने में, पर हमारा इससे प्रयोजन नहीं है। गुरु की ओर दृष्टि नहीं डाली जाती, गुरु को केवल कान दिया जाता है, गुरु का शब्द सुना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु की सत्ता उसी रूप में ही अभिव्यक्त होती है। जहां इस कथा का आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी के कान में स्वर गुंजित हुआ, तप करो। मैंने आपसे कहा था वो क्या था? ब्रह्मा जी की गुरु दीक्षा हुई, वो गुरु सत्ता ने सुनाया शब्द, कान में शब्द पड़ा, प्रभु के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यहां अगर आपसे भूल हुई तो फिर कह रहा हूं, भूल का परिणाम है शूल, कांटा चुभेगा पैर में, और कांटा चुभा तो आपकी गति बाधित हो जाएगी, आगे चल नहीं पाओगे।
ये जो मैं कह रहा हूं कठिन है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, स्थूल मन है, स्थूल विषय का ही हम लोग चिंतन करते हैं, स्थूल विषय की हमको इच्छा और लालसा भी है, उसी स्थूल की ओर मन बार बार दौड़ता है। इसका उपाय क्या है? भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। भगवान कह रहे भाई हमारी कथा सुनते रहना, इससे क्या होगा? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, बोले तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं। आपकी दृष्टि जो है वो स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाएगी, जो सूक्ष्म वस्तु है उसका अनुभव होने लगेगा। इन बातों में जो सूक्ष्म बात है वो समझ आने लगेगी। भाई मोटी बुद्धि का व्यक्ति ये सब कहे सुने कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उसके। महाराज जी यही कहकर तो आपकी बार बार प्रशंसा करते हैं। बोले आप ऐसी बात इनको सुनाते हो और ये इस गंभीरता के साथ सुनते भी हैं, तो बोले ये सब धन्य है। क्योंकि भाई मैं कोई कहानी आपको सुना नहीं रहा हूं, कोई चुटकुला हास विनोद यहां हो नहीं रहा है। हम वो चर्चा कर रहे हैं जो परम हंसों के मध्य का संवाद है, विषय है। और फिर जब व्यास जी कहते हैं ना संत सब है गुरुदेव है, इस एक बात में व्यास जी ने जो आज मैंने घंटे भर में कहा, तो व्यास जी ने 4 शब्दों में कह दिया। भाई संत सब है गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। फिर जो भाव आपका अपने गुरु के प्रति है, भाई वो सभी संतों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि सभी संतों के रूप में वही गुरु सत्ता अभिव्यक्त हो रही है। जैसे राधा वल्लभ लाल हमारे इष्ट हैं, यहां यमुना के तट पर उस दिव्य निकुंज में श्री जी विराजमान है। लेकिन कहीं किसी की भी कुंज में राधा वल्लभ लाल का चित्रपट हम देखेंगे तो भाई हमको प्रसन्नता होगी ना, हमको आनंद होगा। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके जो सुख यहां मिलता है, वैसे ही कुछ सुख की अनुभूति हमको कहीं भी राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान होगा वहीं पर देखकर होगा। ऐसे ही जिससे प्रत्यक्ष में मार्ग मिला, भाई उसकी महिमा तो कौन कह सकता है। पर ये भूलना नहीं चाहिए कि वही गुरु सत्ता सब संतों के रूप में भी प्रकट है, वही गुरु सत्ता सब संतों के रूप में भी अभिव्यक्त है। इसीलिए अनन्य भाव से अपने इष्ट का सेवन करने वाले संतों ने भी जब भक्तों की महिमा गाई तो सब भक्तों की महिमा गाई। आप देखो श्री ध्रुवदास जी अनन्य रसिक हैं, लेकिन जब भक्त महिमा गाते हैं तो उसमें मेरे तेरे का विचार नहीं करते। भाई ये हमारे संप्रदाय के हैं कि नहीं है, ये हमारी रीति से भगवान का भजन करते हैं कि नहीं ना, वहां उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया। व्यास जी कैसे अनन्य हैं, वो तो कहते हैं वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। व्यास जी को तो सब रसिक कहते हैं, ये रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी। व्यास जी जैसा अनन्य मिलना संभव नहीं है, पर वो व्यास जी कहते हैं इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेन धना नामा और पीपा और रैदास हमारो। व्यास जी कह रहे भाई ये सब हमारा परिवार है। अनन्य भक्तों ने, अनन्य रसिकों ने, अनन्य संतों ने जब संतों भक्तों की महिमा गाई है, फिर उसमें भेदभाव नहीं किया, उसमें तो उन्होंने सबको प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया। व्यास जी की वाणी आप पढ़िए, व्यास जी ने सब संतों का स्मरण किया, सबको प्रणाम किया। और सत्संग आरंभ होने से पहले नित्य भक्त नामावली आप यहां पढ़ते हैं, गाते हैं। ध्रुवदास जी ने सभी भक्तों का ही तो स्मरण किया है, और ध्रुवदास जी ने तो ग्रंथ का एक प्रकार से मंगलाचरण ही भक्त नामावली से किया है। सब भक्तों का स्मरण करके फिर आगे की बात कही है। और ये आज की चर्चा सब इसलिए, एक तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से, ये ना पूछते तो फिर हम ये चर्चा कैसे करते। इन्होंने पूछा, और फिर भाई हमारे तो बहुत काम की ये बात है, क्योंकि मैं देखता हूं व्यक्ति चलता कुछ और सोच के है, और फिर चलते चलते भूल जाता है, फिर मार्ग भटक जाता है, फिर कहीं और पहुंच जाता है। पहले तो भूल हो ना हमसे, और हो तो फिर हम सुधार लें, फिर समय रहते हम भूल सुधार लें। गुरु और शिष्य के मिलन का केवल एक प्रयोजन है, वो है भगवत चरणारविंद की प्राप्ति। केवल एक प्रयोजन, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए वो अबोध है, वो अज्ञ है, जो गुरुजनों के पास बैठकर व्यवहार की चर्चा करता है, जो गुरुजनों से व्यवहार की सिद्धि चाहता है, मूर्ख है। और मैं कहूंगा शिष्य ही नहीं है, क्योंकि यहां मिलन गुरु और शिष्य का बताया गया है।
फिर गुरु शिष्य के मिलने का प्रयोजन क्या है? शिष्य माने इसका पात्र तैयार हो गया है, जिसको उसी को जानने की जिज्ञासा है, अब वो केवल उसी को जानना चाहता है। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, समर्थ सदगुरु हो और समर्पित शिष्य हो, फिर एक क्षण में यह घटना घटती है। प्यास ही तो देखी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के मन में, प्यास ही तो थी, वो जानना चाहते थे, जिज्ञासा बड़ी तीव्र थी। बहुत भूखा कोई हो, आपके पास भोजन हो, आप ना दो, फिर आप अपराधी हो। कोई बहुत भूखा है, भोजन के बिना व्याकुल हो रहा है, प्राण छटपटा रहे हैं उसके, आपके पास भोजन है, फिर यदि आप नहीं देते तो आप अपराधी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने देखा भाई ये पात्र है, इसलिए कर दिया नरेंद्र पर शक्तिपात, बना दिया उसे विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जिज्ञासु तो अनेक अनेक बैठा करते थे। सत्संग नित्य प्रति होता था, चर्चा होती थी। और जो थोड़ा बहुत श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में मैं पढ़ पाया, तो उनकी एक ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में सभी मार्गों का थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त किया था, और फिर अंत में माना कि भाई प्रेम ही परम सत्ता है, प्रेम ही परम है। तो भाई उनके यहां तो सच्चर्चा होती रहती थी, बड़े बड़े जिज्ञासु आते थे अपना समाधान करने के लिए। पर रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिवाद नरेंद्र पर किया। क्यों? क्योंकि जिज्ञासु थे, कुछ और चाहते ही नहीं। उनके प्राण छटपटा रहे हैं, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। और जब कोई इसी इच्छा से, इसी व्याकुलता से जब कोई प्रभु को पुकारता है ना, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। तो भगवान कृपा करते हैं। और कल ही आपसे मैं कह रहा था, संत कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेनी, तेनू यार चाहिदा। और इस दिल में बोले कूड़ा कचरा है क्या? स्वार्थ का है। इस स्थूल विषय से, ये अल्पकालीन सुख जो ये हम चाहते हैं, यही बंधन है। और इसकी निवृत्ति का, इससे मुक्त होने का उपाय स्वयं भगवान बता रहे हैं। यानी यथा यथात्व परिवृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। ये शब्द ऐसे पावन हैं, पवित्र हैं, धीरे धीरे हटा देंगे आपका मन वहां से। और जैसे ही उस सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होने लगता है, देखो एक श्रीमद् भागवत के श्लोक का अभिधा अर्थ है, जो श्लोक का अर्थ है माने शब्द का अर्थ है। एक अर्थ शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, एक गूढ़ार्थ है। एक तो श्लोक के शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ जो पुस्तक में लिखा है। एक भावार्थ है, कोई चिंतन करे तो वो कुछ जाने कि भाई जो कह रहा है, ये कहने वाला भाव के किस धरातल पर खड़ा होकर कह रहा है। आपको फोन पर कोई मैसेज भेजता है, कभी कभी मैसेज मिस इंटरप्रेट हो जाता है, क्योंकि भेजने वाला अपने हृदय का भाव नहीं भेज पाया है, उसके पास उसके केवल शब्द आए हैं। कभी कभी शब्द समझने में पढ़ने वाले से भूल हो जाती है। तो एक तो शब्दार्थ है, एक उसका भावार्थ है। जब श्रीमद् भागवत स्वयं कृपा करती हैं, आचार्य परंपरा कृपा करती है, गुरु कृपा होती है, तो कुछ भावार्थ समझ में आता है। भाई जी जो कहने वाला कह रहा है, ये भाव के किस धरातल पर खड़ा होकर कह रहा है। तो फिर एक गूढ़ार्थ है। इसके लिए तो भाई कोई कृपा पात्र, इसके लिए कोई अनुभव प्राप्त महापुरुष चाहिए, जिसके मिलने पर रैदास उत्सव मनाते हैं। करें कृपा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे।
कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो ऐसे आप भी कभी किसी को ले आए ना सत्संग में, पुराण का वचन है, बोले किसी एक को यदि ये मार्ग आपने दिखाया है, बोले मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। यद्यपि हमको इस व्यापार बुद्धि में नहीं पड़ना है, पर बात तो सही है भाई। आपने किसी को यदि ये मार्ग दिखाया, कोई दो पग चला इस मार्ग पर, तो भाई उसका मन मंदिर बनेगा ना, उसका मन मंदिर बनेगा। और फिर मैं कहता हूं कि मांगना चाहिए प्रभु से, प्रभु मैं भी जपूं और मेरा जीवन आपके काम आए। प्रभु का कार्य यही है, प्रभु का कार्य तो यही है, आप जपे और नाम जपावे। भगवान का कार्य यही है। इसके अतिरिक्त जो हो रहा है वो सब मायाजन्य प्रपंच है। इसलिए तो मैंने कहा गुरु के पास इसके लिए थोड़ी जाना चाहिए। और अनुभव प्राप्त महापुरुष हुआ तो भाई वो ये बात जानता होगा, हुई जो राम रचि राखा। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, वो कहते हैं कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जान। और मैं तो कहता हूं भाई, भविष्य में क्या होगा ये जानने की चिंता उसी को होगी जिसके जीवन में भगवत भाव नहीं होगा, भगवान का भरोसा नहीं होगा। जिसको भगवान का भरोसा है उसको ये क्यों जानना है कि कल क्या होगा। ये जो लोग दौड़ते हैं जन्म कुंडलियां ले लेकर, एक ही प्रयोजन है इसका, भाई भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान के विधान का भरोसा नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास है वो सब कार्य क्यों करेगा भाई। एक संत ने बात कही, मुझे बड़ी प्रिय लगी। बोले कि जो जिज्ञासु होगा ना, जिसको तत्व की जिज्ञासा है, और श्रीमद् भागवत में पहले कह आए हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य के जीवन का फल क्या है। बोले सत्य को जानने की इच्छा, ये मनुष्य के जीवन का फल है। बहुत सावधानी पूर्वक कहा, बोले सत्य तो जब कृपा होगी तभी अनुभव होगा, पर जीवन का फल क्या है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का फल यही है भाई, सत्य को जानने की इच्छा तो हो। तो जिज्ञासु है, जिसको सत्य को जानने की इच्छा है, बोले वो ज्योतिषी के पास नहीं, वो तो ज्योतिर्मय के पास जाता है। बलिहारी उस घट के, जहां घट पर घट हो, जहां घट पर घट हो। और वाणी को विराम देते देते कह ही दूं, पहले भी आपसे मैंने कहा था, भले आपको कोई बता दे, पहले तो बता भी नहीं सकता। मैं तो संतों की बात मानूंगा। संत कह रहे हैं कि पर भावी पर पर्दा काला, पहले तो कोई बता ही नहीं सकता। अरे भगवान के पिता को भी पता नहीं है कल सुबह क्या होने वाला है। ऐसा सब लोग कहते हैं ना भाई, हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं। भाई कोई कुछ भी कहो, मैं तो संतों की बात मानूंगा। जब संत कह रहे हैं ना, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। भगवान के पिता को पता नहीं है कल सुबह क्या होगा। अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो गई और सूरदास कहते हैं कि बन बन राम फिरे। और इस बात की चिंता करने से अच्छा है कुछ नाम का सिमरन कर लो, कुछ प्रभु का चिंतन कर लो, वहां से तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये बात निश्चित है।